नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो वीडियो लेकर चलेंगे वो होगी पॉलिटिकल का इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल अपने सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका 4 से 5 सवाल मिनिमम है, आपको हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आज हम इसका एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे कि आखिर में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या एज होती है, कौन उनको रेजिग्नेशन दिलाएगा, कौन उनको शपथ दिलाएगा यानी कि ओथ दिलाएगा। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक आज जो चलेगा वो पॉलिटिकल के साथ होगा और हम क्या करेंगे, इसको आसानी से समझने के लिए इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, काफी आसान हो जाएगा। 2 पार्ट में हम इसको देखकर चलेंगे। एक तरफ हम लेकर चलेंगे केंद्र को, यानी कि सेंटर की बात करेंगे, और सेकंड जो इसका अपन यहां रखेंगे वो हम रखकर चलेंगे स्टेट को, यानी कि राज्य को। ये 2 पार्ट हम कंसिडर कर लेंगे। अब केंद्र में जो सबसे बड़ा पर्सन हमारे पास होगा उसको हम कहकर चलेंगे राष्ट्रपति। ये भारत का सबसे बड़ा पर्सन है। तो केंद्र में सबसे बड़ा पर्सन होगा राष्ट्रपति, यानी कि बात होगी किस पर? प्रेसिडेंट पर। अब प्रेसिडेंट सबसे बड़ा पर्सन है, 3 सेनाओं का सबसे बड़ा उच्चाधिकारी है। तो सबसे बड़ा पर्सन बनने के लिए कोई ना कोई एज भी होगी। अब एज फैक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है, हमें केवल 4 ऑप्शन रखने हैं एज के साथ। ये होंगे आपके पास 35, 30, 25 और 21। इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल इन पर बात करेंगे, 35, 30, 25 और 21। इन 4 में ही हम सब खत्म कर लेंगे कि कौन कितनी एज के साथ चलेगा। अब राष्ट्रपति हमारा सबसे बड़ा पर्सन है, तो भाई सबसे बड़े पर्सन बनने के लिए तो कोई सबसे बड़ी एज चाहिए, और सबसे बड़ी जो एज हमारे पास है वो केवल और केवल 35 है। तो राष्ट्रपति के लिए भी हम रख लेंगे मिनिमम एज कितनी, वो रख लेंगे हम यहां पर 35। ये प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ी एज अपने पास आएगी। इससे बड़ी कोई एज नहीं है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताई जाती है जो। अब जैसे ही राष्ट्रपति हमारे पास कोई पर्सन बनेगा तो पक्की बात है बेटा, इस राष्ट्रपति को हमें दिलानी पड़ेगी ओथ, यानी कि बात होगी किस पर? शपथ पर। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने वाला पर्सन है उसको हम कहते हैं CJI, यानी कि बोला जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये होंगे इनको शपथ दिलाने वाले। अब हम बात करेंगे कि भाई शपथ दिलाने वाला हमारे पास आ गया, बाई चांस प्रेसिडेंट का कंडीशन ऐसी हो जाए कि रेजिग्नेशन देंगे वो या त्यागपत्र देना चाहें, तो उसके लिए यहां पर एक वर्ड और आ जाएगा, रेजिग्नेशन। यानी कि बात होगी किस पर? त्यागपत्र पर। त्यागपत्र के लिए हमारे पास पर्सन कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, यानी कि बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ।
ये राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेने वाले पर्सन है। अब यहां पर ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति तो हमारे पास आ चुका, इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी पोस्ट जो है उसको हम कहकर चलते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि बात होगी वाइस प्रेसिडेंट। अब यहां मेन बात आएगी कि सर राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पर्सन है और उपराष्ट्रपति सेकंड सबसे बड़ा पर्सन है, तो इसकी एज कितनी होगी। उससे पहले अगर मैं यहां से उप को ढक देता हूं तो ये राष्ट्रपति बन जाता है, हटाते ही ये उपराष्ट्रपति दिखाई देगा। अब आप कहोगे साहब ऐसा क्यों किया आपने। अगर राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर नहीं है, यानी कि उनकी पोस्ट वैकेंट है, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति एज ए वर्क करता है राष्ट्रपति के रूप में, कार्यभार देखकर चलेगा। तो यानी कि ये वो पर्सन है जो यहां से यहां जा सकता है, कब, जब राष्ट्रपति की सीट वैकेंट हो। तो बराबर की बात हो गई, तो एज भी भैया बराबर लेकर चलेंगे, और यहां एज लेकर चलने के लिए होगी कंडीशन कितनी, वापस से 35। दोनों बराबर एज लेकर चल रहे हैं, एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति। ये वैसे ही बात है जैसे स्कूल में एक होंगे प्रिंसिपल। अब अगर प्रिंसिपल को जाना है तो वो बोलेंगे वाइस प्रिंसिपल से, और वाइस प्रिंसिपल को जाना है तो वो बोलेंगे प्रिंसिपल से। सेम ऐसे ही राष्ट्रपति जाना है तो रेजिग्नेशन लेंगे किसके पास, उपराष्ट्रपति के पास। अब आप कहोगे फिर तो सर शपथ आ जाएगी यहां पर। बिल्कुल बेटा, शपथ आपको दिखाई देगी। ओथ की बात करें तो ओथ दिलाने वाला हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन भी हमारे पास राष्ट्रपति ही लेकर चलेगा। बिल्कुल। इन दोनों के बाद तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, चर्चा करेंगे, पूरा एक टॉपिक बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां देखकर चलेंगे। यहां हमारे पास होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब एक सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति पोस्ट पर नहीं है, एट ए टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति भी पोस्ट पर नहीं है, तब एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो आप देखकर चलना, कार्यवाहक कौन दिखाई देगा आपको, वो सीजेआई दिखाई देंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कारण यही तीसरे सबसे बड़े हमारे पद के अधिकारी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। इन दोनों के बाद हमारे पास अब जो शुरू हो जाती है, तो हम लेकर चलेंगे सीधा पार्लियामेंट पर। और पार्लियामेंट यानी कि बात होगी किस पर, संसद पर। यहां से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संसद के अंग कितने, तो अंग रहेंगे 3, लेकिन आपसे कहे वो पार्ट कितने यानी कि भाग, तो पार्ट दिखाई देंगे आपको 2। एक आपको दिखाई देगा राज्यसभा और एक आपको दिखाई देगा लोकसभा। राज्यसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और यहां कहकर चलेंगे हम हाउस ऑफ पीपल। ये इंग्लिश में नाम बड़ा कमाल का है, कुछ लोग इसको अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं। देखो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ लेकर चलना बेटा, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के साथ लेकर चलना।
ध्यान देने वाली बात है। अब सीधी सी बात होगी कि सर हमें एज को कंफर्म कराइएगा, तो बेटा एज के लिए सीधी सी बात, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों हट चुके हैं, जा चुके हैं, हम देख चुके हैं आराम से। इसके बाद सबसे बड़ी एज 30 आती है, तो हमें यानी कि आना तो अब इसके बाद की एज में है। हमारे पास ऑप्शन है 30, 25 और 21, ये 3 ऑप्शन हमारे पास अब बच गए। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा, तो बड़ा 100% है हमारे पास राज्यसभा है। तो आपको ध्यान रखना है यहां एज कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 30, और यहां मिनिमम एज कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है 25। 30 से छोटा 25 ही दिख रहा है, 21 तो उसके बाद हम बाद में देखकर चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि टेन्योर कार्यकाल, तो प्यारे बच्चों राज्यसभा बड़ी है तो ऑटोमेटिक सी बात है 6 ईयर का लेकर चलती है, लोकसभा छोटी है तो इसके मेंबर 5 ईयर के लिए हम बोलकर चलते हैं, यहां बात हो जाएगी। अभी हम सीट की बात नहीं कर रहे कि राज्यसभा की 250 है, लोकसभा की 552 है, ये मैक्सिमम सीट्स हैं, करंट सीट कितनी है उनको हम टॉपिक के साथ लेकर चलेंगे। आज तो हम सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं कि कौन से पोस्ट हैं, कैसे बनते हैं, नियुक्ति क्या चीज है, कौन त्यागपत्र लेकर चलता है, ये ध्यान रखना है। इनके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ पोस्ट आ जाती हैं, उन पर कंसिडर कर लेते हैं कि आखिर में कौन शपथ दिलाएगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। इसके लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी पर्सन के नाम के लास्ट में, यानी कि कोई पोस्ट है बेटा, उस पोस्ट के लास्ट में अगर इंडिया आ जाता हो, पोस्ट के लास्ट में इंडिया आ जाता हो, या स्टार्टिंग में भी इंडिया दिख सकता है, तो उनसे शपथ, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन मोस्टली लेने वाला कौन होगा, वो राष्ट्रपति आपको दिखाई देगा। क्योंकि सर ये कैसे होगा, जल्दी से बताओ। चेक करते हैं। यह है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखो हमने अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करी, लेकिन हम तो हमारे ब्रह्मास्त्र में रखेंगे। इंडिया आ गया तो इनको शपथ दिलाने वाला कौन दिखाई देगा, तो वो राष्ट्रपति दिखाई देगा। रेजिग्नेशन भी कौन लेगा, प्रेसिडेंट ही लेकर चलेगा। इसको बोलकर चलोगे तो इसको बोलकर देख लो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पक्की बात है बेटा, शपथ रेजिग्नेशन भी कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास। अब बात आएगी कि साहब कुछ और नाम है तो वो भी बता दो। इनमें से अगर अपन नाम रखें PM, बोलकर देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसी के साथ बेटा कोई भी दे रखा हो आपको मिनिस्टर सेंटर का, यानी कि मंत्री, तो उस मंत्री को भी अपॉइंट करने वाला कौन दिखाई देगा, वो प्रेसिडेंट होगा। लास्ट टाइम पर NTPC रेलवे में CBT सेकंड फेज में क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग चला कि रेलवे मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वहां ऑप्शन PM भी था। तो बेटा PM कैसे होगा, हम हमारे ब्रह्मास्त्र में इसको पॉइंट को रख लेते हैं कि रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कहोगे आप बेटा, तो वहां पर हमारे पास कौन आ जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, प्रेसिडेंट आपको दिखाई दे जाएगा, रखेंगे अपन भी। इसके अलावा हम बात करें अगर कैग, फुल फॉर्म जाएगी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आगे तो है ही ऑफ इंडिया, तो कैग की भी शपथ के साथ चले तो वो भी प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन लेने वाला भी वो भी प्रेसिडेंट।
कैग के अलावा आपको दिखाई देगा ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहां पर भी बात प्रेसिडेंट के साथ होगी। सेम आप कहो कि साहब फाइनेंस कमीशन चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन के लिए भी प्रेसिडेंट ही होगा। आप कहो कि साहब हमें तो सीवीसी चाहिए, सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के लिए चलेगा। रेजिग्नेशन भी और ओथ भी प्रेसिडेंट के पास। इनमें से एक पोस्ट अगर हम और बात करें तो इसको कहते हैं लोकपाल। लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन, और लोकपाल के लिए भी बात करें तो यही बोलोगे भारत का लोकपाल, इंडियाज ओम्बड्समैन, तो वो भी कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इन सब के लिए प्रेसिडेंट होने वाला होगा। ये सारी कहानी तो है हमारी सेंटर की यानी कि केंद्र की। अब स्टेट की अगर अपन बात करें तो प्यारे बच्चों, स्टेट में सबसे बड़ी जो पोस्ट आती है इसको कहते हैं हम राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ये सबसे बड़ी पोस्ट है बेटा। आप कहने में कह सकते हो कि केंद्र का राजा राष्ट्रपति, राज्य का राजा राज्यपाल। केंद्र में सबसे बड़ा कौन? राष्ट्रपति। तो राज्य में सबसे बड़ा कौन? राज्यपाल। अब देखो वर्ड हमने कंसिडर किया है सबसे बड़ा, तो बड़े के लिए हमने एक एज फिक्स कर रखी है और वो दिखाई देगी आपको कितनी? 35। तो एज यहां पर हमें मिल चुकी, एज आएगी हमारे पास 35 मिनिमम एज। अब आप एक चीज पर गौर करें कि बेटा जैसे केंद्र में सबसे बड़ा राष्ट्रपति, बड़ी एज लेकर कितनी? 35। तो राज्य में सबसे बड़ा कौन? राज्यपाल, एज लेकर कितनी चल रहा है? वही बड़ी 35 लेकर चल रहा है। इनमें से अगर हम अब बात करें कि इस राज्यपाल को कोई ना कोई तो दिलवाएगा ना बेटा शपथ यानी कि ऑथ, और शपथ दिलवाने वाला कौन दिखाई देगा? तो 100% आपको यहां दिखाई देगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि साहब ये कैसे हो गया? तो बेटा केंद्र में सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति है, तो केंद्र का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट गवर्नर है, राज्यपाल है, तो स्टेट की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सा के साथ कोर्ट में चलोगे? हाई कोर्ट में चलोगे। तो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट, और उसका भी मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस आपके पास होगा। अब बात आएगी कि सर इस राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट, शपथ, नियुक्ति करने वाला कौन होगा? तो ओथ तो बेटा हमने देख ली, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बनाने वाला कौन? यानी कि अपॉइंटमेंट, बात होगी नियुक्ति की। तो नियुक्ति करने वाला आपको दिखाई देगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ध्यान रखना बच्चों, अपॉइंटमेंट के साथ साथ हम रेजिग्नेशन की भी बात कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रपति के पास होगा। क्योंकि सर ये अब क्लियर नहीं हो रहा, ये क्लियर करिएगा। आप बच्चों एक छोटी सी बात सोचो कि अगर कोई उत्तराखंड का राज्यपाल है तो क्या वो हरियाणा का नहीं हो सकता? हो सकता है। हरियाणा का जो राज्यपाल हो, क्या वो राजस्थान का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा ऐसे अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए उसको भेजने वाला जो होगा, कोई भारत का सबसे बड़ा पर्सन होगा, और भारत का सबसे बड़ा तो एक ही व्यक्ति दिखाई देगा, कौन? प्रेसिडेंट। अब आप कहोगे कि सर अपॉइंटमेंट बता दिया, रेजिग्नेशन बता दिया, क्या ट्रांसफर करने वाला भी कौन? बेटा वो भी राष्ट्रपति ही होगा। इनमें से जैसे ही, ध्यान रखना बेटा,
डाउट आ जाए कि सर राष्ट्रपति तो रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देकर चल रहा है, ये रहा पॉइंट अपना, तो क्या राज्यपाल उपराज्यपाल को देगा? तो बेटा अगर डाउट बन जाए ना, एग्जामिनर ऑप्शन जरूर बनाएगा। तो आप एक बात सोचना कि आपके स्टेट में अगर राज्यपाल है तो वहां पर तो उपराज्यपाल होता ही नहीं, एलजी जिसको अपन कहें, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहें। जब उपराज्यपाल आपके है ही नहीं तो उपराज्यपाल कैसे हुआ बेटा रेजिग्नेशन के लिए? एलजी तो हमें कहां दिखाई देंगे? यूनियन टेरिटरी में दिखाई देंगे, केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे दिल्ली में दिखाई देगा बेटा, जम्मू में दिखाई देगा, पुदुचेरी में दिखाई देगा। यहां तो बात होगी ही नहीं, तो रेजिग्नेशन 101% वहां नहीं आएगा, डाउट भी खत्म। यहां पर हमने इन दो पोस्ट के बाद पार्लियामेंट को शुरू किया, तो यहां पर बेटा कौन आएगा? यहां पर हमारे पास वर्ड हो जाएगा संसद की जगह हम बात करेंगे अब किसमें? विधान मंडल में बात करेंगे। विधान मंडल जस्ट लाइक ए सेम संसद। अब बात वहीं आ जाएगी कि साहब विधान मंडल के कितने अंग? तो विधान मंडल के अंग वापिस से 3, एक राज्यपाल, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधान मंडल में हम लेकर चलेंगे 2 पार्ट। 2 पार्ट कैसे? एक होगी आपके पास विधान परिषद, एक होगी आपके पास विधान सभा। इंग्लिश में क्या कहें तो इसको कहते हैं बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको कहोगे आप लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि सर सुना सुना सा नाम नहीं लग रहा इंग्लिश में, थोड़ा सा बताएं। तो बेटा ध्यान करो, हमारे स्टेट में चुनाव होते हैं तो हम एक वर्ड बोलते हैं ना, एमएलए। एमएलए तो सुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए की बात होगी। अब बात आएगी कि सर इनकी भी एज होगी, बिल्कुल होगी बच्चों। कुछ नहीं देखना बेटा, संसद जैसे है वैसे ही हमारी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है। विधानमंडल के लिए बोलकर चले, लेजिस्लेचर आप बोल दीजिएगा। तो एज कितनी? तो विधान परिषद सेम जस्ट लाइक के राज्यसभा, विधानसभा सेम जस्ट लाइक के लोकसभा। तो यहां पर एज अपने पास कितनी आ जाएगी? एज आपको दिखाई देगी 30, और यहां पर एज आपको दिखाई देगी 100% 25। टेन्योर यहां पर 6 होगा, यहां पर 5 होगा। राज्यसभा भंग नहीं होती तो विधान परिषद भंग नहीं होगी, लोकसभा भंग हो जाती है तो वहां पर विधानसभा भंग हो जाएगी। बिल्कुल सेम है बेटा। अब एक सबसे बड़ी बात आएगी कि आखिर में सर विधान परिषद कहां कहां दिखाई देगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप सबसे पहले सोचो कि हमारे पास राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किसकी? यूपी की है, जनसंख्या ज्यादा है। तो लोकसभा में भी कौन आएगा? यूपी दिखाई देगा। तो सेम ऐसे ही बेटा विधान परिषद में भी कौन आएगा? यूपी हमारे पास होगा ही होगा, वहां विधानसभा में भी यूपी सबसे आगे होगा। सेम सेकंड स्टेट की अगर अपन बात करें तो बेटा सितारों की दुनिया कहते हैं। अब सितारे कहां रहते हैं? यानी कि स्टार, तो स्टार हमारे रहते हैं मुंबई में। और सेकंड स्टेट हमारे पास हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि हम इसको एमएच से डिनोट कर लेते हैं। महाराष्ट्र हमारा सेकंड स्टेट दिखाई देगा। अब प्यारे बच्चों सोचो, इंडिया का सबसे नया स्टेट कौन सा है? तो भारत का सबसे नया स्टेट जो होगा वो होगा तेलंगाना। टूटा किससे? तो टूटा है बेटा आंध्र प्रदेश से। हो गए कितने बेटा? 4 आपको दिखाई दे गए हैं। 5वां वो स्टेट जो गोल्ड के लिए फेमस हो, और गोल्ड के लिए तो पक्की बात है, हम पिक्चर देख चुके केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड।
कोलार। कोलार की माइंस कहां है? कर्नाटक में है। तो एक हमारे पास स्टेट आ जाएगा बेटा कर्नाटक। अब छठा स्टेट रह गया लास्ट बेटा। ऐसा पर्सन ढूंढना है बहुत बहुत मेहनती हो, पूरी दिल्ली जो चला रहा हो मेहनत करके, किसी भी स्टेट में चले जाओ वो पर्सन जरूर नजर आएगा। तो 101% है बोलने वाले। कुछ मेरे भाई कह रहे होंगे सर बिहारी। तो भैया देखो, मेहनती तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम बहुत करते हैं, वास्तविक सच को झुटलाया नहीं जा सकता। अब कुछ लोग कहेंगे साहब रिक्शा चलाते हैं। बेटा अगर ये मेहनत ना करें तो शायद आपका किसी भी जगह पहुंचना नामुमकिन हो जाए। बहुत बहुत अच्छे पर्सन के साथ तो स्टेट आपको दिखाई देगा कौन? बिहार। एक वर्ड बोला जाता है, एक बिहारी सब पर भारी। वास्तविकता सच में दिख ही रहा है। ठीक, तो इन 6 में आपको दिखाई देगी बेटा विधान परिषद, यूपी, महाराष्ट्र सेकंड, तेलंगाना थर्ड, आंध्र प्रदेश फोर्थ, कर्नाटक फिफ्थ और बिहार। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस स्टेट में विधान परिषद नहीं है। अफसो आशा करता हूं याद हो गया होगा। अब बात आएगी कि साहब विधानमंडल के बाद यहां पर आपने शपथ की बात करी, तो क्या यहां पर भी शपथ नियुक्ति लेकर चलोगे? बच्चों बिल्कुल लेकर चलेंगे। यहां पर सेंटर में पीएम है, तो यहां पर आप किसको बोलोगे बेटा? सीएम को। पीएम को शपथ दिलाने वाला प्रेसिडेंट, तो सीएम को कौन लेकर चलेगा? गवर्नर। यहां पर आप बोलकर चलोगे कि साहब सीएम के बाद फिर हम मिनिस्टर बोल दें, बिल्कुल बोल दो बेटा मिनिस्टर। इस मिनिस्टर को भी कौन लेकर चलेंगे बेटा? गवर्नर लेकर चलेंगे। अब आप कहोगे साहब कैग सेंटर का है, स्टेट में भी आ जाता है, तो वहां पर भी कौन होगा? स्टेट होगा। सेम ऐसे ही आप कहोगे बेटा कि सर स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल है बेटा। स्टेट का इलेक्शन कमीशन आपको दिखाई देगा, वो भी कहां चला जाएगा? राज्यपाल के लिए। इसमें से ही आप कहोगे साहब स्टेट में भी फाइनेंस कमीशन है, वो भी बेटा कहां चला जाएगा? गवर्नर के लिए। और यूनिवर्सिटी का तो चांसलर खुद गवर्नर है ही बेटा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यहां पर यह चीज कंफर्म आएगी। अब ध्यान देने वाली बात, एज हम जो इस्तेमाल कर चुके 35 हो चुकी है, 30 हो चुकी है, 25 हो चुकी है, बची है एज 21। और हमारे स्टेट में इलेक्शन के लिए सबसे छोटी एज की बात करें तो हम बोलकर चलते हैं एक वर्ड, पंचायती राज, रूरल गवर्नमेंट। ये हम बात करेंगे सबसे लास्ट को, सबसे छोटे पोस्ट के लिए। और पंचायती राज जब हम लिखें तो 101% है। यहां पर आपने वर्ड सुना होगा सरपंच। प्रधान एक पोस्ट लिख सकते हैं हम यहां। तो सरपंच बनने के लिए बेटा किसी भी स्टेट में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो अपने पास आएगी वो हो जाएगी कितनी? 21। टेन्योर तो ऑफ कोर्स सी बात है बेटा 5 साल के लिए साथ चलेगा। अब एक और चीज कि सर मिनिमम एज आपने बताई सबकी, मैक्सिमम एज क्यों नहीं बताई? तो प्यारे बच्चों उसका सबसे बड़ा कारण है, जहां मिनिमम एज है वहां मैक्सिमम होगी ही नहीं। राष्ट्रपति की मिनिमम एज 35 है, तो बच्चों मैक्सिमम एज नहीं है। अब चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, राष्ट्रपति बन सकता है। सेम आप कहोगे कि साहब लोकसभा राज्यसभा के लिए आपने बात की, राज्यसभा की 30 बताई, लोकसभा की 25 बताई, तो इनकी भी मैक्सिमम एज नहीं? नहीं बेटा नहीं है। और सेम बेटा गवर्नर की 35 लिखी, यहां भी अब मैक्सिमम एज नहीं। सेम ऐसे विधान परिषद, विधानसभा में भी मैक्सिमम एज नहीं है।
अब आप सोचोगे कि सर हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो हमें तो 60 साल में रिटायर कर देंगे, कुछ में 58 साल में रिटायर कर देंगे। हम गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो हमें एज में जल्दी रिटायर कर देते हैं, और यहां पर इनकी कोई मैक्सिमम एज ही नहीं है। यही मुद्दा है बेटा जो आपको इनसे चुनाव में पूछना चाहिए कि हम जॉब करते हैं जब, मेहनत करते हैं जब, तो उस वक्त तो आप हमारी एज तो कंसिडर कर देते हो, मैक्सिमम एज होगी आपकी, आपकी क्यों नहीं है भैया? आप भी तो हो। यही चीज समझनी है कि इनके लिए मैक्सिमम एज नहीं है। और जहां बेटा जिसकी मैक्सिमम एज लिखेंगे हम, वहां मिनिमम एज गायब होगी। देखकर चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखकर चलेंगे बेटा। इनमें से एक और बात कि इस वाले पॉइंट से हमारे पास पॉलिटिकल का एक कंप्लीट ओवरव्यू आ गया, जो फर्दर हम क्लासेस में आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर में कौन कैसे है। ठीक है, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।